आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड प्लानर का कंप्लीट ट्यूटोरियल। और साथ ही में जैसे कि बहुत से लोगों का डाउट होता है कि ये तो पेड एड्स के लिए है, ये तो एड्स के लिए है, तो हम इसको एसईओ की कीवर्ड सर्च के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। और जवाब सुनने के लिए और कीवर्ड फाइंड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जहाँ आपने स्किप किया वहाँ से बहुत सारा कुछ मिस हो जाएगी और मिस हो जाने पर आप लोगों को ये डाउट आएगा कि ये झूठ बोल रही है या फिर गलत या फिर अपने आप से बता रही है। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो इसी के साथ मैं हूँ मर्जिया और आप सबको दिल से अस्सलामु अलैकुम और आप सबको एक बार फिर से आपके अपने आईटी टेक विद मर्जिया मैं के चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गूगल एडवर्ड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एड्स के लिए होते हैं या पेड एड्स के लिए होते हैं या फिर पे पर क्लिक या फिर पीपीसी के लिए होता है। तो इसे हम अपने कीवर्ड एसईओ के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि इसका टूल यानी गूगल एडवर्ड्स का गूगल कीवर्ड प्लानर में जो टूल होता है उसमें जो और टूल के अंदर जो हमारे पास कीवर्ड प्लानर शो हो रहा होता है तो उसे एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एनालिसिस प्लानर की बात करूं कि कीवर्ड्स को ढूंढना कैसे है, और आप लोगों ने कीवर्ड्स एनालिसिस प्लानर क्या होता है, जैसे कि गूगल हमें खुद बता रहे होते हैं कि कौन से कीवर्ड की मतलब कि आपको ढूंढना चाहिए, कौन से कीवर्ड आपको अपने टॉपिक के लिए सेलेक्ट करना ही चाहिए। ये आप लोग सबसे पहले आप लोग इन चीज़ों का अपने लिए एक लिस्ट बना के रखें। और इसी तरह के क्या क्या कीवर्ड्स हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। और इसी तरह जैसा कि हमारे पास एक कीवर्ड एनालिसिस, इसका मतलब ये होता है कि ये उन ढूंढे हुए कीवर्ड्स में से बेहतर कीवर्ड को सेलेक्ट करना, ये गूगल कीवर्ड प्लानर का काम होता है। तो अगर मैं बात करूँ कीवर्ड एनालिसिस की, जब आपको चूज़ करना है, जो भी कीवर्ड आप लोगों को चूज़ करना है कि जैसा कि आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी कीवर्ड आप लोग सर्च करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों ने सबसे पहले वो उस कीवर्ड का वॉल्यूम देखना होता है कि किसका कंपटीशन बहुत कम है और कौन से कीवर्ड के जो सर्च रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है या हाई है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं, इस केस में गूगल कीवर्ड का कीवर्ड प्लानर यूज़ नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैंने बताई हुई थी कि कीवर्ड रिसर्च का पहला स्टेप होता है, यानी कीवर्ड निकालिए, कीवर्ड ढूंढिए कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। अगर बिलफर्स में मिसाल लेती चलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास जो कीवर्ड्स बनते हैं वो हमारे पास होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग। ये सारा जो हमारे या फिर एसईओ, ये सारा हमारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड्स बनते हैं। तो यानी कि इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने देखना है, आगे बढ़ना है। और इसी तरह तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस कीवर्ड्स का, तो इस केस में क्या, यानी हम जब गूगल के कीवर्ड की हेल्प लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टूल है गूगल का टूल है, तो गूगल को पता है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है कि इस महीने में या इस साल में, या कौन से कीवर्ड की जो बहुत ही कम सर्चेज हुए हैं, या कि किस कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हैं। तो चूंकि ये गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का अपना ही टूल है, तो ये गूगल को ज़्यादा पता है। तो इस चीज़ में हम बिल्कुल गूगल कीवर्ड प्लानर का हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कौन कौन से कीवर्ड्स
हमारे पास होते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हमने मतलब जिन कीवर्ड्स का वॉल्यूम कम होता है, तो इसी कीवर्ड्स को हम अपने गूगल एडवर्ड्स में इस कीवर्ड्स को हम अपने आर्टिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि अपने कीवर्ड के LSI कीवर्ड के लिए हम गूगल एडवर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब बात आ जाती है कि LSI कीवर्ड्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं LSI कीवर्ड्स मेरे पास है, जैसा कि बिलफर्स मैंने यहाँ टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया और यहाँ पर गूगल में अपनी तरफ से मुझे कीवर्ड्स बता रहे होते हैं, जैसा कि मेरे पास है कि व्हाट डज अ डिजिटल मार्केटिंग डू, या फिर मेरे पास है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या इसी तरह मेरे पास है कि इज डिजिटल मार्केटिंग इजी एंड व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इस तरह एंड में भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये कीवर्ड्स मेरे पास LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इसी तरह लेकिन जो भी चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगी या इस कोर्स में मैं आपको बता रही हूँ या आपको सिखा रही हूँ, वो आपके लॉजिक बेस्ड चीज़ें होंगी। वो आपके लिए लॉजिक बेस्ड चीज़ें होंगी, यानी मैं अपने आप से नहीं बता रही। मैं जो कंप्लीट कोर्स आप लोग मेरा फॉलो करें, मैं आप लोगों को सारा का सारा सिखा दूंगी और इंशाल्लाह कि आप सीख भी जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यानी 2-3 महीने बाद आप ये समझेंगे कि ये झूठ है या इन्होंने अपने से बताया हुआ है, मगर मैं अपने से नहीं बता रही। जो इसी तरह और चले चलते हम अपने आज के स्क्रीन की तरफ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो जाए कि आज तो हमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करवा रहे, लेकिन आज अभी हम प्रैक्टिकली, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने साइन अप किया था, यानी कि अपना अकाउंट बनाया हुआ था गूगल में, गूगल कीवर्ड प्लानर में। आज उन कीवर्ड्स को हमने सर्च करना है और सीखना है कि कौन से कीवर्ड्स हम अपने टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन से कीवर्ड्स को हम एज ए प्राइमरी कीवर्ड ले सकते हैं और कौन से कीवर्ड्स को हम एज अ सेकेंडरी कीवर्ड्स लेते हैं। और इसी तरह हमने इनका लोकेशन सारा कुछ हमने आज इसमें देख लेना है। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा और क्लिक करने के बाद मैंने इनकी इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने इनमें से एक सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमने अपने लिए अकाउंट तो बनाए हुए हैं इसलिए, और मेरे पास अकाउंट ओपन भी है, तो इसलिए अभी मैं क्लिक करती हूँ स्टार्ट नाउ पे। या मैंने क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास जो गूगल कीवर्ड प्लानर की इंटरफेस है वो खुल जाएगी। और आई थिंक मेरा नेट का इशू होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी अब हम अपने लिए कुर्बानी तो दे देंगे ना, दे सकते हैं ना। तो जिस तरह मेरे पास पिछली वीडियो में मेरे पास जो पूरी मतलब एड्स आई थी, लीड सेक्शन और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें आई थी, उन चीज़ों में से उनके नीचे हमारे पास गूगल कीवर्ड फॉर साइन अप फॉर फ्री इसी तरह का कुछ आ जाएंगे। तो उन चीज़ों का आप लोगों ने सिंपल देखे। अभी यहाँ पर मेरे पास जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कि बिलिंग कंट्री आप लोग जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, तो सिंपल आपने यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ। टाइम जोन मेरा पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद टाइम, पाकिस्तान टाइम हम यूज़ करेंगे। करेंसी मेरा पाकिस्तानी रुपी है, हम इसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि येस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स, प्रमोशनल ऑफर्स, सर्विस एंड इन्विटेशंस टू ट्राई न्यू फीचर्स। या फिर हमारे पास आ रहा है कि नो
डोंट सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स, नहीं, हमें सेंड करें। अगर सेंड नहीं करेंगे तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि कौन सी जो कीवर्ड है रैंकिंग कर रही है और कौन से कीवर्ड की वॉल्यूम कितनी है नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कि कांग्रेट्स यू आर ऑल डन। अब हमने क्लिक करना है यहाँ एक्सप्लोर योर अकाउंट। एक्सप्लोर योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास गूगल कीवर्ड की जो ओरिजिनल इंटरफेस है यहाँ से कि जहाँ से हम अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं वो आपके पास खुल गई है। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास आ रहे हैं कि क्लिक पर कॉस्ट रिस्क 0, यानी कि अभी हमने कोई भी पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले जब आपने अपना कीवर्ड फाइंड करना होता है यहाँ आपने सिंपल क्लिक करना है न्यू कैंपेन पे। सॉरी, न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं टूल्स, एंड टूल्स पर जब हम क्लिक करेंगे ये आपके पास, मैं थोड़ी सी जूम करूँ, मैंने क्लिक किया टूल्स, और टूल्स पर क्लिक करने के बाद मेरे पास कीवर्ड प्लानर है। मैंने कीवर्ड प्लानर पर क्लिक किया। कीवर्ड्स प्लानर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इंटरफेस जो खुल जाएगी वो आप लोग भी देख लेंगे। तो ओके, गॉट इट। यहाँ पर मैंने क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अगर बिलफर्स मैं करती हूँ अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के से रिलेटेड, मैं अपने लिए कोई कीवर्ड मैं फाइंड करती हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक दो से ज़्यादा कीवर्ड्स आप लोगों ने एट अ टाइम सर्च नहीं करने। आप लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो 2 तक आप लोग सर्च कर लिए, उससे ज़्यादा आप लोगों ने बिल्कुल भी सर्च नहीं करना। ठीक है, अभी मैं कर रही सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान करूँ तो ये पाकिस्तान में जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करें ये उनकी वॉल्यूम हमें बता देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे कि मैंने इसे किया इंटर, और इसी तरह अगर मेरे पास जो मैं दूसरा करूँगी वो मैं सिंपल में टाइप करती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप किया और अभी मैं इसे करती हूँ इंटर। ये मेरे पास मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो अभी मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है गेट रिजल्ट, मुझे रिजल्ट तो बता दे। तो इस तरह जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, और दूसरा जो मेरा कीवर्ड था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है लोकेशन, तो लोकेशन हमें शो हो रहा है पाकिस्तान की, क्यों ये पाकिस्तान कंट्री। लेकिन अभी मैंने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं देखना, अगर मैंने अपने आर्टिकल्स पे अपने जो मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, कोई ब्लॉग में बना रही हूँ, अपना वेबसाइट में रैंकिंग में लाना चाह रही हूँ, तो मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर मैं सबसे जो पहली बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान में एड्स बहुत ही कम चलाते हैं, और दूसरी बात जो कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमने यूएस से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, इसी तरह ऐसे कंट्रीज से हमने अपने लिए जो विजिटर्स लेके आने हैं जो हमें फ़ायदा दे सके, जो हमें जब वो क्लिक करें, जब उन तक पहुँचे, जब अगर वो क्लिक करेंगे तो उनके एक क्लिक से उनके जो रुपीस के मुताबिक, उनकी जो करेंसी के मुताबिक है, हमें उतनी ही हमारे पास जो मतलब कि उनकी एक क्लिक पर हमें उतने ही पैसे मिलेंगे। तो भी मैंने पाकिस्तान को यहाँ से मैंने किया कट, और इसे मैं करती हूँ सेव। सेव करने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑल लोकेशन, यानी कि पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से आपको यहाँ से मतलब कि वो सर्च करना चाहेंगे तो उन्हें मिल जाएंगे। जैसा कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, कोई बंदा यूएसए में रह रहे होंगे
तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च नहीं करेंगे, वो सिंपल लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन पाकिस्तान तो नहीं लिखेंगे। इसलिए अभी हमने इसे किया ऑल लोकेशन पर, और लैंग्वेज हम रखेंगे अपना इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें जो हमने कीवर्ड्स हमने फाइंड किया है, वहाँ हम आते हैं। यहाँ जैसा कि मुझे शो हो रहा है, ये मेरे पास है कीवर्ड बाय रेलिवेंस, यानी कि जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो हमें उनकी रैंकिंग बता रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा इन्हें बढ़ा देते हैं ताकि हमें साफ दिखाई दे। कीवर्ड जो हमारे पास जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है वो हमें यहाँ पर दिख रही हैं, जैसा कि मेरे पास है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इन पाकिस्तान, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, और इसी तरह मेरे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया कैंपेन। इसी तरह आप लोग इन कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह ये मेरे पास है कि एवरेज मंथली सर्चेस, यानी कि एक महीने के हिसाब से कितना ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। जैसा कि ये मेरे पास है कि सोशल मीडिया की मार्केटिंग, ये एक महीने में मेरे पास 100,000 से 1 मिलियन तक लोगों ने इनको इस कीवर्ड को सर्च किया है। और 3 मंथ चेंजेस इनको मतलब कि 0% इनकी है। और यो चेंज ये चीज़ें कुछ ख़ास नहीं, लेकिन इनका जो मेरे पास आ रही है कंपटीशन यानी कि और कितने लोग इस चीज़ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी इस कीवर्ड पर अपना जो ब्लॉग लिख रहे, अपना आर्टिकल लिख रहे, कितने लोगों ने फाइंड किया। वो मीडियम, और मीडियम से मुराद यह है कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फाइंड कर रहे, इस चीज़ पे अपना यानी कि आर्टिकल्स लिख रहे। तो हमें इस तरह के कीवर्ड्स नहीं उठाने हैं। हमें कौन से कीवर्ड्स उठाने हैं? हमें इस तरह के कीवर्ड्स उठाने हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसा कि मेरे पास आ रही है लो वॉल्यूम वाले, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हमने यूज़ करना है। इस तरह के कीवर्ड्स हमारे जो आर्टिकल हैं उनको मतलब कि उन्हें रैंकिंग में ला सकते हैं। और इसी तरह दूसरा जो मेरे पास है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या स्ट्रेटजी, और इसी तरीके में बात करूँ सोशल मीडिया कैंपेन। इस तरह के जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं बनिस्बत मीडियम या फिर हाई। यहाँ पर हाई भी होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास और भी कीवर्ड्स है, मगर आप लोगों ने यहाँ से देखना है। और एक और चीज़ कि लो के साथ आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि मतलब कि ये कोई 10 से 50 आ रही या 100 से 1000 तक आ रही। ये चीज़ थोड़ी सी मतलब इनकी बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि ये इनकी जो कंपटीशन है ये लो है, मगर इनकी जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं इनका हमारे पास 10,000 से 100,000 तक लोग इन्हें देख रहे हैं, इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के कीवर्ड्स आप लोग जब उठाएंगे, जब इस तरह के कीवर्ड्स को अपने प्राइमरी कीवर्ड में लगाएंगे, तो इस तरह से इंशाल्लाह आपके जो ब्लॉग है, आपका जो आर्टिकल है, वो रैंकिंग में खुद ब खुद आ जाएंगे। और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ से बताती चलूँ कि यहाँ पर जैसे मेरे पास है कि टॉप ऑफ पेज पेड रेंज, यानी कि अगर वो यानी कि कोई जब आप कोई ये कीवर्ड यूज़ करेंगे, ये कीवर्ड उठाएंगे, जैसा कि मेरे पास है कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इनका मेरे पास सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 से 100,000 तक है, और इनका कंपटीशन लो है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ इनके यानी कि टॉप ऑफ पेज बिट लो रेंज, यानी कि इनकी जो प्राइस है, एक क्लिक पर आपको 161 रुपये और 52 पैसे आप लोगों को मिलेंगे। और इसी तरह अगर मैं पहले वाले की बात करूं, उन पे आप लोगों को मिलेगी 172 रुपये और 93 पैसे। लेकिन इनका जो कंपटीशन है ये मीडियम है, तो इस पर यानी कि कीवर्ड पर आपका रैंक करना, गूगल में रैंक करना बहुत ही मुश्किल है। मगर क्या है कि जो इनकी जो प्राइस है वो माशाल्लाह से अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, 172 रुपये और 93 पैसे। यानी कि आप 10 दोस्तों को भी सेंड करेंगे तो 10 दोस्त भी इसका देख लेंगी, सिर्फ एक क्लिक करेंगी
तो 10 दोस्त जब क्लिक करेंगे तो 172 को 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, ये आप लोग खुद करें, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है जो कि टॉप ऑफ पेज बिट हाई रेंज, ये भी इन्हीं कैटेगरी में आ जाती है। मगर जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने लो कंपटीशन वाली आप लोगों ने सर्च करना है कीवर्ड्स, और इसी तरह आप लोगों ने जो आपका जो एवरेज मंथली सर्चेस होंगे ये भी थोड़े से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम होने से भी आप लोगों को मैं साफ बताती चलूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जैसा कि अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है, अगर आप लोगों से अकाउंट बनाना मिस हुआ है गूगल कीवर्ड प्लानर में, यानी कि इनका अकाउंट बनाना आपसे मिस हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इसी तरह हमने ब्लॉग किस तरह हमने बनाना है, ब्लॉग के लिए अकाउंट किस तरह बनाना है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, ये सारा मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर लेती हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने मेरे FB पेज में आना है, वहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, और जिसे आप लोग देखें काफ़ी मतलब कि आप लोग ग्रूम कर लेंगे, और इंशाल्लाह मेहनत करने के साथ साथ आप लोग इंशाल्लाह तरक्की कर लेंगे। वैसे भी बेरोज़गारी बहुत है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि घर में तो 24 घंटे बेकार बैठने से, फारग बैठने से बेहतर है कि बंदा कुछ कर ही ले। वैसे भी फारग बैठने से तो कुछ मिलने वाली नहीं, अगर कुछ काम कर लेंगे तो शायद मिल जाए आपका सिला, आपके जो काम का सिला है, आपकी जो मेहनत की सिला है, वो शायद नहीं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। और इसी तरह बाकी आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, और मेरे चैनल को जो मेरी आप सबसे एक छोटी सी और दिली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है, ताकि आप लोगों को जो मेरी हर नई वीडियोस है वो आप लोगों को मिलती रहे, ताकि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी के साथ मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है, और इसी तरह लाइक करके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे कमेंट्स करने हैं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग वाकई में मेहनत कर रहे हैं और मुझे मेरे मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो इसी के साथ रखिएगा अपना और अपनों का, यानी अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद, और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।